हुकूमत ने खौफनाक सरप्राइज देते हुए कल रात पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा किया है। पेट्रोल की कीमत में 137 रुपए से जायद इजाफा करते हुए नई कीमत 458 रुपए 41 पैसे फी लीटर, जबकि डीजल की फी लीटर कीमत 184 रुपए 49 पैसे इजाफे के साथ 520 रुपए 35 पैसे तक जा पहुंची है। यहाँ इस इजाफे पर दर्दनाक सूरत हाल है और इसके साथ साथ कुछ दिलचस्प पहलू भी हैं। पिछले महीने यानी 6 मार्च को हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में एकदम 55 रुपए फी लीटर इजाफा किया था। इसके बाद 13, 20 और 27 मार्च को वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खुद आकर आवाम को बताया कि मुश्किल हालात में भी हुकूमत आवाम पर बोझ न डालते हुए कीमतें नहीं बढ़ा रही हैं। लेकिन आवाम का ये जो दर्द है ये वजीर आजम के दिल में ज़्यादा देर घर नहीं कर सका और जब कल यकदम इजाफा किया गया, रिकॉर्ड इजाफा किया गया, तो वजीर आजम फिर खुद नहीं आए और ये दर्दनाक खबर देने अपनी कैबिनेट के वज़रा को आगे कर दिया। दूसरा जो दिलचस्प पहलू है वो ये है कि पिछले हफ्ते ही वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने अवाम को खुशखबरी सुनाई थी कि ईरान ने पाकिस्तान के 20 जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दे दी है, जिसके बाद 2 जहाज़ रोज़ाना वहाँ से गुजरेंगे, जिनमें से 2 जहाज़ पाकिस्तान पहुँच भी गए थे। अगर वो पुरानी कीमत पर ही आए थे तो अचानक कीमतों में इजाफा क्यों किया गया? तीसरा दिलचस्प पहलू और अफसोसनाक पहलू ये है कि कीमतें बढ़ने की वजह आलमी हालात बताए जा रहे हैं, लेकिन इसी दौरान लेवी की मद में 60 रुपए इजाफा किया गया है। इसका आलमी मार्केट से ताल्लुक क्या था? अब जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं तो फिर जो ज़मीन पर चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हैं इन्होंने भी रातों रात किराए हवाई सफ़र के बराबर कर दिए हैं। अवाम की तरफ से तनकीद और गुस्से का इजहार इसके पेश नज़र इस्लामाबाद और पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री, किसानों और मजदूरों के लिए खुसूसी पैकेजेस, जबकि सिंध में मोटरसाइकिल सवारों के लिए 2000 रुपये सब्सिडी देने का ऐलान किया गया। यानी एक तरफ से सब्सिडी ख़त्म करके दूसरी तरफ सब्सिडी देने का ऐलान हुआ है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद करते हुए जमात इस्लामी ने आज से ही एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान किया है। तहरीक इंसाफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हम ख्याल सियासी जमातों के साथ ये जो इजाफा है इस पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला किया है। ख़तरनाक बात यह है कि बात सिर्फ पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर ही ख़त्म तो नहीं हो रही है। अब से कुछ घंटे पहले वफाकी वज़ीर बराए तवानाई उवैस लगारी ने आने वाले दिनों में बिजली महंगी होने का इम्कान भी जाहिर कर दिया है। एक्स पर पोस्ट में उवैस लगारी ने लिखा कि तवानाई का बहरान न सिर्फ तेल बल्कि गैस और फर्नेस ऑयल पर भी असरअंदाज होता है, जिसकी वजह से बिजली की कीमतों के ऊपर भी इसका असर पड़ सकता है। वज़ीर तवानाई ने मजीद कहा कि इसी खदशे के पेश नज़र हुकूमत मार्केट्स के वक्त में तब्दीली और बचत के दीगर इक़दामात पर सूबों से मुशावरत कर रही है। मजीद कौन से झटके हैं जो आवाम को दिए जाएंगे? मरकज़ में तो ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं अब से कुछ देर पहले तक। अब इस सारी सिचुएशन को हुकूमत किस तरह जस्टिफाई कर रही है, बात करेंगे, हुकूमत के सामने तमाम सवालात रखेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। पेट्रोलियम मसनूआत में जो एक बड़ा इजाफा किया गया है उस हवाले से प्रोग्राम में बात हो रही है। बैरिस्टर अकील मलिक साहब वज़ीर मुमलिकत बराए कानून व इंसाफ है, ज्वाइन कर रहे हैं मुझे। आपके वक्त की बेहद शुक्रगुजार हूँ। सर, कल रात अचानक से एक बड़ा इजाफा किया गया। इस इजाफे में जो पेट्रोलियम लेवी है ये 55 रुपये का इजाफा है। 460 में से 160 रुपये तो सिर्फ लेवी के हो गए। एक तरफ आप लोग आवाम को रिलीफ देने की बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ अपने जो इजाफी टैक्सेस हैं वो भी लगा रहे हैं, कम नहीं कर रहे हैं। जरूरी था, रोका नहीं जा सकता था? ये बड़ा एक मुश्किल और बड़ा ही डिफिकल्ट डिसीजन था जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने लिया। आपको याद होगा, थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखने की जरूरत है कि 129 अरब की सब्सिडी दी, 3 हफ्ते वो बोझ हुकूमत ने खुद बर्दाश्त किया, कीमतें नहीं बढ़ाई। 2 दफ़ा समरी एक एक्सपोनेंशियल इंक्रीज के साथ आई थी जो वज़ीर आज़म ने मुस्तरद की कि अवाम पे किसी किस्म का बोझ ना डाला जाए। लेकिन अब नागुज़ीर हालात इस तरह के हो गए कि वज़ीर आज़म और उनकी तमाम तर जो टीम है, अब हम मजबूर थे इस तमाम तर मामले के ऊपर, और अवाम भी ये अंडरस्टैंड करती है कि ये हुकूमत की ख्वाहिश भी नहीं हुआ, ये तमाम तर मामला खित्ते की सूरत हाल की पेश नज़र हुआ है। आपको पता है कि जो खित्ते के अंदर जंग है स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से, तेल की आमदोरफ्त के हवाले से, उस हवाले से फिर हमारे पास जो ऑप्शन और तो कोई नहीं था, यही एक ऑप्शन था कि कुछ थोड़ा बहुत जो है इसको किया जाए। सर, मैंने लेवी के हवाले से पूछा है, लेवी का खित्ते की सूरत हाल से क्या ताल्लुक है सर?
नहीं, बिल्कुल उसमें है, क्योंकि आपकी इंश्योरेंस कॉस्ट भी बढ़ी हैं, आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी बढ़ी हैं, और ये भी नहीं पता कि शिप कब आएगा कब नहीं आएगा। 2 शिप्स आए थे, और वो 2 शिप्स जो है पुरानी कीमत पे ही आए थे, और उसके हवाले से तमाम तर तफसीलात जो हैं वो हमने डिसेमिनेट भी की हैं, बताया भी है। लेकिन उसके साथ आप ये भी तो देखें, जो हुकूमत ने अच्छे इकदाम लिए हैं कि इन मुश्किल हालात में अवाम को तनहा नहीं छोड़ा, चाहे वो पंजाब के हवाले से हो, चाहे वो वफाक के हवाले से हो, चाहे वो दीगर हो। आप फार्मर्स की बात करें, किसानों की, उनको टारगेटेड सब्सिडी दी गई है। सर, जिन जहाजों का आप तस्करा कर रहे हैं, गुज़िश्ता दिनों बताया था आप लोगों ने कि ईरान ने पाकिस्तान के 20 जहाजों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाजत दी है। रोज 2 जहाज आबी गुजरगाह से गुजरकर पाकिस्तान पहुंचेंगे। अगर इन जहाजों में तेल आ रहा है सर, तो फिर हुकूमत ने एकदम इतना बड़ा इजाफा क्यों कर दिया? देखिए, वो 20 जहाज पाकिस्तान के जहाज नहीं थे, उसमें से सिर्फ 2 जो हैं वो पाकिस्तान पहुंचे हैं। जिस तरह, क्योंकि कई ममालिक हैं, आपको पता है कि पाकिस्तान बेरिंग जो फ्लैग बेरिंग वेसल्स थी, उनको इजाजत थी कि वो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ से किसी किस्म की है रोकथाम के बगैर वो गुजर सकते थे। और कई मैं उस तफसील में नहीं जाऊंगा कि कौन से मुल्क के जहाज थे, क्या बाकी मामला था, लेकिन जाहिर बात कि जब वो उसका फ्लैग और रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान के उसमें हुआ, तो वो बताया गया कि पाकिस्तान के 20 जहाज हैं। असल जो जहाज थे वो 2 ही थे, और वो पाकिस्तान 2 जहाज ही आए हैं, और वो पुराने रेट्स पे ही थे। इसी हवाले से हमारी हत्तुल इम्कान कोशिश थी कि अवाम पे किसी किस्म का बर्डन या बोझ ना डाला जाए। और अब जब बिल्कुल उस सूरत हाल पे पहुंचे कि जब आपको दीगर मैकेनिज्म टारगेट सब्सिडी की तरफ जाना है, वो हमने दी। नहीं सर, आप सब्सिडी की बात कर रहे हैं तो ये बताएं ना कि ये जो लेवी है ये तो सीधा हुकूमत के पास जा रही है ना, ट्रांसपोर्ट से या आलमी मार्केट की इस वक्त जो भी सूरत हाल है उससे लेवी का क्या लेना देना है सर? कोई लेना देना नहीं है। देखिए, हमने लेवी के हवाले से ही, अगर मैं स्पेसिफिकली अगर आप बात करें, तो कुछ आईएमएफ की कंडीशंस भी हैं, जिसे मैं बिल्कुल कोई उसको कह लें कि शुगर कोट नहीं कर सकता, क्योंकि आप एक आईएमएफ के प्रोग्राम में हैं, और उस हवाले से जाहिर बात है कि जो टारगेटेड सब्सिडी है उसी पे ही बात हुई है आईएमएफ के साथ कि टारगेटेड सब्सिडी ही होगी। ये नहीं हो सकता कि अक्रॉस द बोर्ड। और इसी तरह फिर आप कहेंगे कि आप सब्सिडी की बात करें, तो मैं यही गुजारिश करूंगा कि मोटरसाइकिल यूजर हो, 2 व्हीलर हो, चाहे वो हैवी ट्रांसपोर्टेशन वाले हों, इसी तरह हमने उनकी डिविजन्स की हैं, और उनको जो सहूलत फराम होनी है ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन, तमाम तरह चीजें जो हैं हमने उसी हवाले से ही डिजाइन किया है। सब्सिडी आपने दे दी है, लेकिन असल जो आवाम को रिलीफ मिलना था वो टैक्सेस कम करने से मिलना था, जो आपने नहीं किया। इसका जवाब दीजिएगा मुझे। मलिक साहब, एक तरफ जो पाकिस्तान के अवाम के साथ जो कुछ हो रहा है वो एक अलग सिलसिला है, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान का एक बड़ा पॉजिटिव किरदार ये कि हम मीडिएशन की कोशिश कर रहे हैं। पिछले दिनों मिस्र, सऊदी अरब, तुर्क वज़राए ख़ारजा भी इस्लामाबाद आए, लेकिन इसके बावजूद भी कल रात फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जिस तरह की धमकियां दी हैं, जिस तरह की उन्होंने बात की है, तो यानी मुस्तकबिल करीब है तो जंग रुकने के आसार नहीं ऐसी होती हैं जिसको आपको बड़ा कॉशियसली जो है अप्रोच करना पड़ता है। और बैक एंड पर जो चीजें चल रही हैं, जो ग्राउंड वर्क पाकिस्तान ने ले किया अलॉन्ग विद तुर्की, सऊदी अरेबिया, मिस्र और चीन भी, अब जाहिर बात है इस तमाम तर मामले पे हमारी तो कोशिश है कल नहीं बल्कि आज ये जंग जो है वो रुके, और ये तमाम तर मामला जो है खैर आफियत से अपने पाए तकमील तक पहुंचे, और खुशउस्लूबी से मामला हल हो जाएं। दिस टेक्स टाइम, एंड ऑफ कोर्स जो टाइम है वो बेयर मिनिमम क्राइटेरिया, ये चीज़ों पे जो अंडरस्टैंडिंग है, एग्रीमेंट है दोनों तरफ से, उस पर बात जारी है। पाकिस्तान उसमें फैसिलिटेशन और मीडिएशन का जो रोल है, बैक एंड फोर्थ मैसेजिंग, वो पाकिस्तान कर रहा है, और अलॉन्ग विद अदर कंट्रीज एज वेल। तो कोशिश यही है कि जल्द से जल्द तमाम तर मामला हो, और इस पे बात आगे बढ़ी है। हुकूमत वैसे लॉकडाउन के हवाले से सोच रही है, कोई ऐसी तजावीज़ हैं आपके पास, आ रही हैं? जी बिल्कुल, लॉकडाउन तो नहीं कहा जा सकेगा उसको। मैं अगर स्मार्ट लॉकडाउन का नाम देना चाहती हैं तो बिल्कुल उसको जरूर दे दें। असल में कुछ ऐसे इफेक्टिव मेजर्स हैं जिससे डे लाइट का इस्तेमाल ज्यादा, और आपकी बिजली जो है उसका इस्तेमाल कम हो। इसी तरह जो है आप दीगर जो मेजर्स हैं वो लेने हैं, चाहे स्कूल्स के हवाले से वो तो ऑलरेडी इन प्लेस हैं। आपको पता है कि एक दिन ऑनलाइन क्लासेस के लिए कर दिया गया है, अब दफातर के लिए भी एक दिन जो है वो ऑनलाइन
उस हवाले से होगा तमाम तर मामला, ताकि फ्यूल की कंजम्पशन को कम से कम किया जाए। इसी तरह हमने जब ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन को, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हमने प्रमोट करने के लिए और उसका इस्तेमाल बढ़ाने के लिए, ताकि अपनी गाड़ियां जो है लोग कम इस्तेमाल करें और कार पूलिंग की तरफ जाएं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें, वो मेजर्स हमने लिए हैं। और इसी तरह अगर उसको स्मार्ट लॉकडाउन का नाम दे दें तो बिल्कुल उसमें दिया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे इकदामात हैं मार्केट्स के हवाले से कि उनको जो है तकरीबन 8 बजे बंद कर दिया जाए, क्योंकि वो सुबह अगर मार्केट्स खोलें बजाय इसके कि वो 12 बजे खोलें, वो सुबह 7-8 बजे खुल जाएं तो कम से कम घंटे वहां से पूरे हो सकते हैं। अवाम का तावन जो है वो उसमें दरकार होगा, क्योंकि अवाम के तावन के बगैर कोई भी इकदामात, अगर जो हुकूमत जो अच्छे इकदामात हैं इस हवाले से, और ये दुनिया पूरी की एक सर सिचुएशन वैसे है। आप ताउन की बात कर रहे हैं ना, तो एक ताउन आपसे वजीर आला सुहेल आफरीदी साहब भी मांग रहे हैं। 9 अप्रैल को वो लियाकत बाग में जलसा करना चाह रहे हैं, और अगर आप उन्हें रोकेंगे तो जहां वो रोकेंगे वहीं पर ही जलसा करेंगे, तो ताउन करेंगे, इजाजत देंगे आप उन्हें? देखिए, मैं समझता हूँ ये बेवक्त की रागनी और बेवक्त का एहतजाज जो है इसकी कोई तुक नहीं बनती। अब हालात दुनिया पूरी के कैसे हैं, मुल्क के अंदर अगर देखें इस हवाले से तो अब उनका राइट है, वो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक बड़ा हैजर्डली ही चीज़ों को उन्होंने अनाउंस किया और उन्होंने फिर ये भी कह दिया कि लियाकत बाग तो हम बता रहे हैं जगह, लेकिन अगर ना हुआ तो हम हो सकता है वो अटक में कर लें, क्योंकि केपी में तो वो उनकी अपनी हुकूमत है। देखें, कुछ मेजर्स आपको इफेक्टिवली देखने की जरूरत है कि क्या वाकईतन इस वक्त एहतजाज जब कौम इतनी मुश्किल और नाज़र रही है इस खित्ते की सूरत हाल के हवाले से, तो क्या वाकई आप एहतजाज इजाजत देंगे नहीं देंगे सर? बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में तो नहीं कह सकता, लेकिन उस सिक्योरिटी रिपोर्ट्स और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की नजर में देखा जाएगा। यानी मैं ना ही समझूं सर। मुझे ये फरमाइए, पिछले दिनों सर कुछ अहम सियासी मुलाकातें हो रही हैं इस्लामाबाद में। ये 28वीं तरमीम की मंजूरी के लिए कोशिशें हो रही हैं, और ये तरमीम एक तो कब तक आ जाएगी, और क्या इस मरतबा सर वो MQM का वो जो 140A है उसको भी शामिल करने के हवाले से पीपल्स पार्टी से बात हुई है? इस हवाले से कोई? देखिए, मुख्तलिफ चीज़ों पे बात हुई है। मैं उन मीटिंग्स का हिस्सा तो नहीं था, प्रिवी तो नहीं हूँ, लेकिन सियासी लोग, सियासी जमातें, सियासी लीडर्स आपस में मुलाकात करते रहते हैं। मौलाना साहब से बिल्कुल बिलावल साहब की मुलाकात हुई, फिर ख्वाहिश साहब की भी हुई। ये मुलाकातें अच्छी बात है, होनी चाहिए। 28वीं तरमीम के हवाले से जो बताया या जो पूछा, मैं ये आपको जरूर कह सकता हूँ कि ये एक कॉन्वर्सेशन 26वीं और 27वीं के बाद ही शुरू हो चुकी थी, और वो कभी सरमोहरी का शिकार रही, कभी ऑन एंड ऑफ मुख्तलिफ चीजों पे जो है बातचीत होती रही। सेंसेस नहीं होगा किरण साहिबा, तब तक किसी किस्म की तरमीम नहीं हो सकती। मलिक साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे।